प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। उत्तर प्रदेश पश्चिम राज्य द्वारा चलाए जा रहे पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में इस ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर के सायकालीन सत्र में प्रथम भाग में आप सब आयुर्वेद विषय के साथ उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे कि निवेदन है कि आप सभी लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे और आपको चूंकि इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है इसलिए इसको कहीं रिपीटिशन करके दोबारा से नोट्स को ठीक कर लें। नीरा जी, आपका माइक खुला हुआ है, कृपया बंद कर दीजिए जी। चलिए, आज का सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स है। नीरा जी, आपका माइक खुला हुआ है, बंद कीजिए। ओके, चलिए। सर्वप्रथम विषय में प्रवेश से पूर्व विश्व योग गुरु भारतीय संस्कृति की, ऋषि महर्षियों की, वैदिक सनातन पुरातन संस्कृति के संवाहक विश्व योग गुरु परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करते हुए, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करते हुए आज के आयुर्वेद विषय क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं। आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य के अंतर्गत जिन क्रमशः हम जो जानते जा रहे हैं, हमने अब तक आयुर्वेद का क्या परिचय है, आयुर्वेद का विस्तार कहाँ तक है, आयुर्वेद की विशेषताएं क्या हैं, आयुर्वेद का अष्टांग आयुर्वेद क्या है, पंचमहाभूत क्या है, पंचमहाभूत के अतिरिक्त आवाज नहीं आ रही, एक बीच में कॉल आ जाती तो गड़बड़ हो जाता है। चलिए, तो हमने अष्टांग आयुर्वेद जो सिद्धांत और वात पित्त कफ के बारे में कल जाना कि वात का शरीर में क्या काम होता है, पित्त का क्या काम रहता है और कफ की उपस्थिति शरीर में क्यों आवश्यक है। और इस प्रकार से आपने जाना होगा कि वात पित्त कफ का एक समानुपातिक निश्चित अनुपात में उपस्थिति ही हमारे स्वास्थ्य का परिचायक है। इसमें किसी भी दोष में न्यूनता या अधिकता हो जाने पर उससे संबंधित रोग हमारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं। निश्चित ही जब कोई दोष इसमें बढ़ जाएगा तो बाकी अन्य दो दोष कम हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो जो दोष प्रभावी है उस प्रभावी दोष से संबंधित रोग शरीर में दृष्टिगोचर होते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि जो दोष कुपित हुआ है, प्रकुपित हुआ है, बढ़ गया है, उससे संबंधित दोष शरीर में दिखाई देंगे। मैंने कल बताया था कि कफ यदि कुपित हुआ है तो कफज रोग लगभग 20 प्रकार के होते हैं। पित्त यदि कुपित हुआ है तो पित्तज रोग लगभग 40 प्रकार के होते हैं। और यदि वात का कुपित हुआ है, प्रकोपित हुआ है तो 120 प्रकार के या 80 प्रकार के वातज रोग हमारे शरीर में फलने फूलने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमारे शरीर में इनका निश्चित अनुपात बहुत जरूरी है। अब आज हम थोड़ा सा जानते हैं कि जो पंचमहाभूत है और वात पित्त कफ त्रिदोष है सिद्धांत, इनका आपस में संबंध क्या है।
आयुर्वेद में जहां हमने ये माना, जैसे हमारे संस्कृति का, दर्शन का, योग दर्शन का, सांख्य दर्शन, वैसे दर्शन में हम मानते हैं कि समस्त जल पदार्थ, जड़ हो या चेतन, वो समस्त पंच महाभूतों से उनकी उत्पत्ति हुई है। यानी मूल प्रकृति का आधार ये पंच महाभूत है। तो ऐसे में ये जो हमारे शरीर में जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, इनके अंदर भी ये पंच महाभूत उपस्थित रहते हैं। इनके मेल से ही इनकी भी उत्पत्ति हुई है। और जैसा कल कुछ चर्चा में मैंने बताया भी था कि चूंकि वात के अंदर मैंने बताया था कि आकाश तत्व और वायु तत्व की उपस्थिति रहती है, ऐसे ही पित्त के अंदर जल और अग्नि तत्व की, तथा कफ के अंदर जल और पृथ्वी तत्व की पंच महाभूत की उपस्थिति होती है। तो किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ रहने या उसके चिकित्सा करने में इन त्रिदोष सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रकृति है वो या तो वात प्रधान होगी, या कफ प्रधान होगी, या पित्त प्रधान होगी, या पित्त क्या कहें कि वात पित्त होगी, या वात कफ होगी, या पित्त कफ होगी, और या फिर संप्रवृत्ति रहेगी, संप्रकृति। तो इस तरह से देखें तो सात प्रकार की वात पित्त कफ त्रिदोष से प्रभावित व्यक्तियों की प्रकृति हमें दिखाई देती है। कुछ व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं जो वात प्रकृति के होते हैं, उनके अंदर वात तत्व की प्रधानता रहती है, वात दोष की। कुछ के अंदर पित्त दोष की प्रधानता रहती है, कुछ के अंदर कफ दोष की प्रधानता रहती है, कुछ के अंदर वात और पित्त की प्रधानता रहती है, कुछ के अंदर वात और कफ की प्रधानता रहती है, और कुछ के अंदर पित्त और कफ की प्रधानता रहती है। तो इस प्रकार से 6 प्रकृति के हुए, और एक होती है सम प्रकृति, जिसमें वात पित्त कफ तीनों सम मात्रा में। अब आपके मन में ये विचार आ सकता है कि मनुष्य की प्रकृति का निर्धारण कैसे होता है। आपने कभी अनुभव किया हो, या आपके संज्ञान में कभी ऐसा विषय रहा हो, आपका जो ब्लड ग्रुप है, क्या एक परिवार में सभी लोगों का एक से ही ब्लड ग्रुप होता है? माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो बच्चों का जरूरी है होगा? कोई भी हो सकता है। यहां इसी प्रकार से जो प्रकृति है, त्रिदोष की प्रकृति, तो ये भी कहां से आती है? ये भी हमें माता पिता से मिलती है। वास्तव में इसका निर्धारण गर्भाधान के समय ही माता और पिता के जो भी दोष बिगड़े हुए होते हैं, कुपित होते हैं, उनका प्रभाव होने वाले शिशु पर, भ्रूण पर पड़ता है। हम सब जानते हैं कि माता के अंडाणु से और पिता के शुक्राणु से, मेल से ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है। संतान उत्पत्ति के लिए जाते समय यदि माता और पिता के जो ये प्रकृति है वात पित्त कफ की, यदि बढ़ी हुई है, बीमार है, उससे रोग से ग्रसित है, कोई भी दोष उनका बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, या कफ बढ़ा हुआ है, तो शरीर में आपको ये इस प्रकार से उसका प्रभाव होने वाले बच्चे पर पड़ता है। तो यूं कहे कि किसी भी मनुष्य की प्रकृति का निर्धारण उसके जन्म से पहले ही हो जाता है, जिस समय गर्भाधान संस्कार हो, फर्टिलाइजेशन होता है। और जो भी दोष उस फर्टिलाइजेशन के समय, निषेचन के समय, गर्भाधान के समय जो भी दोष अधिक प्रभावी होते हैं,
उपस्थिति, उसी के आधार पर बच्चे की प्रकृति का भी, दोषों का भी, स्वभाव का, उसके मानसिक आकार, मानसिक स्थिति का, उसके शारीरिक रूप रंग का, उसके शारीरिक चेष्टाओं का, उसके स्वरूप का, वो भी निर्धारण तभी हो जाता है। क्योंकि जिस भी प्रकार का प्रकृति उस समय निर्धारित होगी तो होने वाले शिशु की सारी रचना और सारे शरीर का विकास भी उसी अनुपात में ही फिर होगा। अब थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास करते हैं तो हम ये देखते हैं कि गर्भाधान के समय तीनों दोष अगर सम अवस्था में रहते हैं तो बालक स्वस्थ उत्पन्न होता है। माता पिता के यदि वात पित्त का सब सम अवस्था में रहते हैं तो बालक स्वस्थ उत्पन्न होता है। और यदि तीनों बहुत ही असंतुलित हैं तो या तो गर्भ ठहरेगा ही नहीं, और यदि गर्भ ठहर भी गया तो ठहरने पर भी शिशु का विकास ठीक से नहीं होगा, और यदि विकास शिशु का हुआ भी तो बच्चा किसी ना किसी शारीरिक विकलांगता के साथ उत्पन्न होगा। इसीलिए संतान को जन्म देना, इसके लिए माता पिता को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के उपरांत ही इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमारे संस्कृति में गर्भाधान संस्कार का भी एक पूरा विधान है, उसका पूरा प्रारूप दिया गया है। उसका कारण, मूल कारण यही है कि माता और पिता की किसी भी प्रकार का वात पित्त कफ दोष कुपित नहीं होना चाहिए। आपने अधिकांश देखा होगा, आज मैं यहीं पर आपको बता दूं, जिन माताओं के बहुत ज्यादा पित्त कुपित रहता है उनके संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती, उनके गर्भ ठहरता ही नहीं। बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा कि जिनको कई कई वर्ष हो जाते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर ने तो सब कुछ सही बताया, सब जांचें ठीक आ रही हैं, लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, संतान नहीं है, गर्भ नहीं ठहरता। उसका कारण यही है कि शरीर में पित्त की बहुत अधिकता हो जाती है। तो पित्त की अधिकता होने आने पर निश्चित रूप से गर्भ ठहरेगा ही नहीं। अब थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। शरीर में एक दोष की अधिकता होने पर उसी के अनुरूप होने वाले बच्चे के शारीरिक रचना, उसके रूप रंग आकार, उसका स्वभाव, उसके चारित्रिक गुण, ये सब उसी प्रकार से उसकी रचना होगी, उसका विकास होगा। यदि दो दोष कुपित हैं तो दोनों दोषों का प्रभाव होने वाले बच्चे के स्वभाव पर और शारीरिक रचना पर दिखाई देगा। जन्म के समय दोषों के अनुसार ही जो हमारी प्रकृति का निर्धारण हो जाता है एक बार, तो जीवन भर उस प्रकृति को फिर बदला नहीं जा सकता। आप कहें कि कोई मनुष्य पित्त प्रकृति का उत्पन्न हुआ या वात का हुआ या कफ का हुआ, तो आगे जाकर के हम इस प्रकार से करेंगे कि उसकी प्रकृति बदल दें, तो ये संभव नहीं है। जैसे कि मनुष्य के ब्लड का ग्रुप जो भी एक बार तय हो जाता है उसको बदला नहीं जा सकता, तो ठीक इसी प्रकार से जिस भी प्रकृति का मनुष्य निषेचन के समय उसकी प्रकृति का निर्धारण हो जाता है तो उसकी प्रकृति का फिर जीवन भर जन्म के उपरांत भी बदला नहीं जा सकता। यानी उसी प्रकृति का मनुष्य जीवन पर्यंत वो रहेगा। तो उसी के अनुरूप उसकी शारीरिक रचना, उसके आंखों का रंग, उसके बालों का रंग, उसके स्वरूप, उसके शरीर की शारीरिक रचना, उसके गुण, उसका स्वभाव, उसकी बोलचाल, उसका बोलना, उसका सोचना, उसकी दिमागी स्थिति, उसकी चाल, यानी सभी प्रकार का एक निर्धारित है कि जिस प्रकार की प्रकृति का उसका रहेगा। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि ये निर्धारित है तो क्या किसी की मनुष्य की प्रकृति को देखकर या किसी के व्यवहार को देखकर उसकी प्रकृति को जाना जा सकता है? बिल्कुल जाना जा सकता है।
किसी व्यक्ति के शारीरिक शारीरिक रचना, उसके बातचीत करने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसकी आंखों का रंग, उसके बालों का रंग, बालों के घुंघरालापन, शरीर का रंग, इस सभी प्रकार किसी भी चीज से उस व्यक्ति की प्रकृति को आसानी से पहचाना जा सकता है। अभी मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा, अभी बताऊंगा कि वात प्रकृति के मनुष्य की आंखें कैसी होती हैं, पित्त वाले की कैसी होती है, कफ वाले की कैसी होती है, और इनका रंग कैसा होता है, बालों का रंग कैसा होता है, ये बात अभी थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा आपको और बता दूं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो वात प्रकृति के मनुष्य हैं उनमें वात का, पित्त प्रकृति के मनुष्य में पित्त का, और कफ प्रकृति के मनुष्य में कफ का प्रकोप शीघ्र हो जाता है। यानी अगर जो भी प्रकृति हमारी है उससे हमने कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ हमने ग्रहण किया है, तो यदि हमारी वात प्रकृति है तो वात प्रकृति का कोई भी भोजन ग्रहण करते ही सबसे पहले हम उससे प्रभावित होंगे। कफ और जो पित्त प्रकृति का वो प्रभावित नहीं होगी। ऐसे ही यदि हमारी पित्त प्रकृति है तो पित्तज भोजन करते ही, तला भुना भोजन करते ही, गरिष्ठ भोजन करते ही, खटाई उटाई ज्यादा खाते ही सबसे पहले हमारा पित्त कुपित होगा, जबकि कफ वाले का और वात प्रकृति वाले का कुपित नहीं होगा। तो यानी जो हमारी प्रकृति है उसको उसी से संबंधित प्रकोप शीघ्र हो जाएगा। इसलिए हमें अपने खान पान में सदैव सतर्कता रखनी चाहिए। जो भी हमारा प्रकृति है उसी के अनुरूप खान पान, पथ्य, आहार विहार का आचरण करना होगा। वस्तुतः देखा जाए तो प्रकृति में मनुष्य के जन्म लेते समय कुछ ऐसी बाह्य और स्थितियां भी रहती हैं और कुछ आनुवांशिक ऐसे कुछ गुण होते हैं, प्रभाव होते हैं, जिनका प्रभाव भी होने वाले बच्चे पर पड़ता है। जैसे माता के शुक्राणु की, पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, माता और पिता के आयु का प्रभाव भी होने वाले बच्चे पर पड़ता है। माता के गर्भ में, गर्भाशय के अंदर का जो वातावरण है उसका प्रभाव भी होने वाले बच्चे पर पड़ता है। यानी ऋतु की प्रकृति और गर्भाशय के अंदर का वातावरण, इसका प्रभाव भी होने वाले बच्चे पर पड़ता है। अगला आता है कि जो गर्भावस्था के समय माता के द्वारा जिस प्रकार के भी आहार विहार का सेवन किया गया है उसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव होने वाले बच्चे पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे को पोषण करने वाले, भ्रूण का पोषण करने वाले, उनका संयोजन करने वाले जो पंच महाभूत हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके जो गुण कर्म हैं, उनका प्रभाव भी होने वाले बच्चे पर थोड़ा बहुत पड़ता है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा किसी, जैसे जंगल में मनुष्य पहले रहता था या किसी जाति विशेष है, उसके कोई गुण रहते हैं, कोई पहले कबीले होते थे, कोई भाला चलाने जानता था, कोई किसी विशेष प्रकार की फुर्तीला कुछ और व्यवहार था, जैसे कोई नट का प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं। इस प्रकार के जो कबीले होते हैं उनके एक स्वभावतः उनके अंदर इस प्रकार के गुणों का विकास हो जाता है। तो किसी भी कबीले के जो चारित्रिक गुण हैं, कुल के, कबीले के जो एक तरह से मूलभूत उसके गुण है या वंश से संबंधित उसकी कोई और विशेषता है, उसकी पवित्रता, विद्वता या शौर्य, पराक्रम, बल, लड़ाकू होना या शांत होना या भीरू होना या डरने वाला होना, इसके उस कुल के इस प्रकार के गुणों का प्रभाव भी होने वाले जातक पर पड़ता, बच्चे पर पड़ता। इसके अतिरिक्त
उपयुक्त तत्व समय समय पर अर्थात ऋतु विशेष में माता पिता पर होने वाले असर से, विशेषकर माता की आयु का प्रभाव होने वाले बच्चे पर स्पष्ट दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति में पूर्व जन्म का विधान, कर्मफल का सिद्धांत, इसको भी स्थान दिया गया है। तो पूर्व जन्म के संचित कर्म जो प्रारब्ध के रूप में हमें इस जन्म में मिलते हैं, तो यहाँ आयुर्वेद कहता है कि पूर्व जन्म के संस्कार, संस्कार से मतलब तात्पर्य क्या है, जो हमने पूर्व जन्म में हमारे विशेष प्रकार की योग्यता, ज्ञान, जो भी स्वभाव या जो भी हमारे अंदर आया था, कुछ वो भी गुण लेकर के नया जातक जो है, नया शिशु जो है, वो उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। यानी शिशु अपनी पूर्व जन्मोपार्जित जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, जो विशेष संस्कार हैं, उनसे भी प्रभावित होता है। इस प्रकार इन सबसे मिलाकर के हमारी प्रकृति का निर्धारण होता है। अब इस प्रकार से ये हुआ कि हमारी जो प्रत्येक प्रकृति के युक्त जो व्यक्ति है, होने वाला बालक है, उसकी चाहे वो वात प्रकृति है, पित्त है, कफ है, उसके मनुष्यों की जो शारीरिक रचना है, मानसिक रचना है, बौद्धिक स्तर है, स्वभावगत अनेक विशेषताएं हैं, चारित्रिक विशेषताएं हैं, वो सभी स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को देखकर उसकी प्रकृति को पहचाना जा सकता है। तो आइए एक बार हम प्रकृति के अनुरूप शरीर की रचना पर, शारीरिक रचना पर, स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखने का करते हैं। तो हम देखते हैं कि शरीर में जो शारीरिक रचना है, तो वात प्रकृति वालों की जो शारीरिक रचना है, उनका कद सामान्य कद रहेगा, छोटा कद, हल्का पतला शरीर, हल्के शरीर में अकड़न या कंपन आदि का होना, शारीरिक रूप से कमजोर होना, ये वात प्रकृति के मनुष्य की शारीरिक रचना है। जबकि पित्त प्रधान व्यक्ति के शारीरिक रचना मध्यम आकार, मांसपेशियों और हड्डियों में कोमलता, शारीरिक रूप से मध्यम आकार, ये पित्त प्रधान व्यक्ति का रहेगा। जबकि कफ प्रधान व्यक्ति का लंबा कद, सुडौल शरीर, सुंदर व मजबूत शरीर, शारीरिक रूप से बलिष्ठ और जल्दी से मोटापा बढ़ने वाला शरीर। अब यदि त्वचा या बाह्य स्वरूप के तुलना में देखें तीनों को, तो वात प्रकृति के शरीर में रूखापन, वात की अधिकता से, वात प्रकृति के कारण से रुक्षता, रूखापन वात का, चेहरे, नाखूनों, दांतों और तलवों तथा हथेलियों में भी खुरदुरापन, चिकनाई कम मिलेगी, स्निग्धता नहीं मिलेगी, रुक्षता, रूखापन, ये वात प्रधान व्यक्तियों के प्रकृति के शारीरिक बाह्य स्वरूप का दिखेगा। ऐसे ही पित्त प्रधान व्यक्ति को जो बाह्य रचना है, उसमें शरीर में कोमलता, चेहरे पर उष्णता, तेज अग्नि है क्योंकि जल के साथ पित्त में, तो चेहरे पर उष्णता, शरीर का रंग साफ होने पर भी शरीर पर तिल, मस्से, झाइयां वगैरह होना, ये आपको पित्त प्रधान व्यक्ति के शरीर पर दिखाई देंगे। जबकि कफ प्रधान व्यक्ति के शरीर में स्निग्धता, चिकनाई, कोमलता, चिकनाहट और खिली हुई त्वचा दिखाई देगी। ऐसे यदि बालों के संबंध में देखें, तो वात प्रधान व्यक्तियों के
बाल सिर में रूखे, दो मुंहे बाल, जल्दी टूटने वाले बाल, शरीर, दाढ़ी तथा अन्यत्र कम खुरदरे व रूखे बाल। रुष्टा रहेगी वात के कारण से। वात का जो गुण है रूखेपन का, जल तत्व को उड़ा देती है वात, तो रूखेपन के बालों में भी इसी प्रकार के रुष्टा, दो मुहापन, ये सब दिखाई देगा। जबकि पित्त प्रधान व्यक्ति के बाल लालिमा युक्त, भूरे बाल, लालिमा युक्त, और सामान्यता से, सामान्य से कम बाल, सामान्य से कम बालों का असमय सफेद होना या गंजापन हो जाना, ये भी पित्त प्रधान व्यक्तियों के लक्षण दिखाई देते हैं। जबकि कफ प्रधान व्यक्तियों के बाल घने, घुंघराले, मोटे और लंबे, काले, सुंदर, चिकने बाल, ये आपको कफ प्रधान व्यक्तियों के दिखाई देंगे। अब अन्य अंग के संबंध में यदि देखें तो उभरी हुई शिराएं, ये हमारे वात प्रधान व्यक्ति के शरीर पर दिखाई देंगी। अंगों को मोड़ने, फैलाने या चलाने पर कटकट की आवाज आना, रुक्षता के कारण से, और हाथ पैर आदि कटे फटे होना, रूखेपन के कारण से, ये वात प्रधान व्यक्तियों की शारीरिक अंगों पर दिखाई देगा। जबकि पित्त प्रधान व्यक्तियों के शरीर में, अंगों में, नाखूनों में, नेत्रों में, जिह्वा में, पैर के तलवे, हथेलियों या अन्य अंगों का रंग काला होगा, डार्क होगा। किसके कारण से? पित्त की अग्नि के कारण से। ऐसे ही कफ प्रधान व्यक्ति के शारीरिक बाह्य स्वरूप में उभरा हुआ माथा, छाती तथा भुजाएं बेडौल, मोटापे से बढ़े हुए पेट, जंघा और नितंब, ये सब मोटे मोटे दिखाई देंगे। ये कफ प्रधान व्यक्तियों की पहचान है, क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व जल के साथ मिला हुआ है। तो पृथ्वी तत्व अपने आप शरीर में स्थूलता बढ़ाता है, मोटापा बढ़ाता है। तो शरीर में बेडौल शरीर, पेट, जंघाएं, कमर, कूल्हे, ये बेडौल, मोटे मोटे होना, ये आपको दिखाई देंगे। आंखें यदि देखें तो वात प्रधान व्यक्ति की आंखें शुष्क, शून्यता की स्थिति को देखने वाली, शून्य और निंद्रालु नेत्र होंगे। जबकि पित्त प्रधान व्यक्ति के आंखें अग्नि के तेज के कारण से लालिमा युक्त और आंखों पर कम पलकें, छोटे नेत्र, ये पित्त प्रधान व्यक्ति की आंखें होंगी। जबकि कफ प्रधान व्यक्ति के मोटे नेत्र, काली लंबी बड़ी पलकें और किनारों पर लाल रंग लिए हुए बड़े सुंदर नेत्र, ये कफ प्रधान व्यक्तियों की होगा। यदि चाल, स्वभाव या स्मृति के संबंध में तीनों की तुलना करें तो वात प्रधान व्यक्ति के स्वभाव में चंचलता, अस्थिरता होना, जल्दी क्रोध करने वाला होना और अधिक बोलने वाला, जल्दी याद करके और जल्दी ही भूलने वाला, जल्दी याद करके जल्दी ही भूलने वाला, साथ ही तुरंत बिना विचारे निर्णय करने वाला, किसी को भी पसंद या नापसंद कर देने वाला, शीघ्रता से बिना विचारे हुए, प्रतिकूल परिस्थितियों से भागने वाला, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर स्थिति का सामना करने के बजाय भागने वाला, और हर इस तरह से हम देखें कि तेज चाल, ये पवन की चाल जो तेज होती है वो उसका स्वभाव में भी, चाल में भी दिखाई देती है। ऐसे यदि देखें हम पित्त प्रधान व्यक्तियों के संबंध में तो स्वभाव में तीक्ष्णता, तेजी अग्नि की, शीघ्र क्रोध करने वाला, शरीर में तेजी परंतु परिस्थितियों से मुकाबला न करके समझौता कर लेने वाला। वात वाला तो भाग जाएगा लेकिन ये परिस्थितियों से सामना नहीं करेगा, लेकिन समझौता कर लेगा। वो भाग जाएगा, ये समझौता कर लेगा, परिस्थितियों का मुकाबला नहीं करेगा। और सामान्य स्मृति,
याददाश्त सामान्य है, सहनशीलता का अभाव, वह दुस्साहसी होगा, गर्मी दिमाग में हर वक्त रहेगी, क्रोध जल्दी आएगा, और ऐसे व्यक्तियों की चाल मध्यम चाल रहेगी। अब जो कफ प्रधान व्यक्ति हैं, तो कफ प्रधान व्यक्ति के स्वभाव में कफ की शीतलता दिखाई देगी, स्वभाव में आलस्य दिखाई देगा, अच्छी याददाश्त होगी, जल्दी ना भूलने वाला, विलंब से निर्णय लेने वाला, निर्णय भी जल्दी नहीं लेगा, कुछ से पूछ रहे तो जल्दी निर्णय ले लेगा, जबकि पवन जो वात वाला है वो जल्दी निर्णय लेगा, कफ पित्त वाला है वो भी आनंद फानन में निर्णय तनाव तेजी में लेगा, गुस्से में, और जबकि कफ वाला जो है वो बहुत देर में निर्णय लेगा। याददाश्त उसकी अच्छी होगी, या तो याद करेगा नहीं, और या तो फिर वो याद करने के बाद फिर भूलेगा नहीं। बेपरवाह, शरीर में ढीलापन और पर कार्य में दृढ़ता, सहनशीलता वाला, और ऐसे व्यक्ति की चाल धीमी चाल, मस्त चाल, धीरे धीरे चल रहे, मस्त चाल। अब यदि अन्य गुणों के विषय में देखें तो मन और विचार की स्थिति वात पित्त कफ के व्यक्तियों की प्रधानता में, तो जो वात प्रकृति के मनुष्य के लोग हैं उनके मन में विकार व शरीर में रोग जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं, मन में विकार भी और रोग भी जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं, कभी ज्यादा और कभी कम भूख ये उनके रहती है, यानी विषम पाचाग्नि वाला, कभी पाचाग्नि ठीक है या कभी मंद हो गई, विषम पाचाग्नि वाला। ठंडा मौसम और ठंडे पदार्थ सहन ना होना, वात प्रकृति का वात शीतलता भी देता है, तो ऐसे में जल्दी ठंड भी बर्दाश्त ना होना। इसके अतिरिक्त जो पित्त प्रधान व्यक्ति है वो अधिक भोजन करने वाला, तेज पाचाग्नि वाला, अधिक भूख वाला, ज्यादा खाने वाला, गर्म पदार्थ और गर्मी को सहन न करने वाला। ऐसे व्यक्तियों को अगर गर्म पदार्थ जिसकी तासीर गर्म है ऐसे को दे दो तो वो बर्दाश्त नहीं होते, उसके शरीर में अजीब सी जैसे कहते आगे आग से लग गई, मेरे फपोले निकल आए, कुछ तो कई उस तरह की त्वचा रोग हो गए, तो उसको कोई भी गर्म चीज उसको बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे ही जो कफ प्रकृति वाला है वो भोजन तो सामान्य करेगा लेकिन धीरे धीरे भोजन करने वाला, तेज नहीं, धीरे धीरे भोजन करने वाला, अल्प मात्रा में दिन में कई बार खाने वाला, थोड़ा थोड़ा दिन भर में कई बार खा रहे, कफ प्रधान व्यक्ति। कम भूख और प्यास वाला, चिकने व तेलीय वसायुक्त पदार्थ और फास्ट फूड ऐसे भारी और गरिष्ठ पदार्थों में रुचि रखने वाला, ये कफ प्रधान व्यक्ति के संबंध में रहेगा। अब यदि हम नींद के बारे में या स्वप्न की स्थिति के बारे में देखें तो जो वात प्रधान व्यक्ति है उसको नींद कम आएगी, जल्दी आकर और जल्दी मतलब जल्दी नींद आ गई और जल्दी फिर सोकर उठ गया, ऐसी स्थिति। अचानक जल्दी से डर जाना, ये वात प्रकृति के लिए है। डरावने व भयानक स्वप्न देखना, ये भी वात प्रकृति वाले मनुष्यों के संबंध में रहता है। जबकि पित्त प्रधान व्यक्ति के नींद में स्थिति जो है मध्यम रहती है, स्वप्न भी कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते। जबकि कफ प्रधान व्यक्ति जो है उसको अधिक नींद आएगी और थोड़ी सी ही शरीर में कहीं अनुकूल स्थिति मिलते ही, आराम मिलते ही तुरंत सो जाने वाला, कहीं बैठा अचानक नींद आ गई सो गया। ये कफ प्रधान व्यक्ति की नींद के संबंध में शारीरिक लक्षण दिखाई देंगे। यदि काम इच्छा के संबंध में देखें तो अस्थिर काम इच्छा वाला,
वात प्रकृति वाला कभी कम कभी ज्यादा काम इच्छा उसकी, और पित्त प्रधान व्यक्ति के काम इच्छा या संतान उत्पत्ति में कमी, ऐसे व्यक्ति की संतान उत्पत्ति ही नहीं होगी। और कफ प्रधान व्यक्ति के काम इच्छा की अधिकता रहेगी। ऐसे ही यदि देखें तो सामान्य होने वाले रोग जो है वो वात प्रकृति वाले मनुष्य में जो दिखाई देंगे वो श्वास संबंधी, खांसी संबंधी, जुकाम, गला बैठना, आंख नाक कान, इसके जो गले से ऊपर के रोग हैं इनका हो जाना, मंदाग्नि का हो जाना, अपच अजीर्ण जिसे कहते हैं उसका हो जाना, इसके अलावा बवासीर पाइल्स की बीमारी अर्श जिसे कहते हैं, गुदाभ्रंश, फिस्टुला, भगंदर, आंतों से संबंधित रोग ये हो जाते हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम से संबंधित, स्नायु संबंधित और मानसिक विकास या मानसिक विकार के जो कई रोग है वो मानसिक जो स्मृति भ्रंश, स्मृति लोप यानी भूलने की बीमारियां होना, इस तरह के ये सब जो है वो शरीर में उनके रोग दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त शरीर के जोड़ों में दर्द कभी हो जाना वात के कारण से, अधिकता कारण से, ये भी ऐसे व्यक्तियों में दिखाई देगा। इस प्रकार के रोग दिखाई देंगे। जबकि पित्त प्रधान व्यक्तियों में जो रोग दिखाई देंगे उन्हें खट्टी डकारें आना, पेट में गैस बनना, मुख में कभी कड़वापन आ जाना, अपच हो जाना, अपच के कारण से फिर एनीमिया, रक्त अल्पता हो जाना, पीलिया हो जाना, ज्यादा पित्त बढ़ जाता तो लीवर भी का फंक्शन कम कर देता तो पीलिया वगैरह भी हो जाता है। इसके अलावा उससे संबंधित और रोग हो जाना। इसके अतिरिक्त पित्त अधिक बढ़ने पर भय और क्रोध, मोह, इस प्रकार की जो मानसिक स्थितियां हैं वो भी हमारे शरीर में डेवलप कर जाती हैं, यानी मानसिक असंतुलन आ जाना। इसके अतिरिक्त त्वचा संबंधी रोग जितने भी हैं पित्त के कुपित होने से वो सारे फोड़े, फुंसी, घमौरियां, दाद और झाइयां, एक्जिमा, कुष्ठ, ये सब होते हैं। इसके अतिरिक्त पित्त की अधिकता से फिर नेत्र विकार जितने हैं वो शरीर में बहुत अधिक होते हैं। और गर्मी से संबंधित जितने भी रोग हैं वो पित्त प्रधान व्यक्तियों में आसानी से डेवलप हो जाते हैं। ऐसे ही कफ प्रधान व्यक्तियों के शरीर में जो रोग दिखाई देते हैं सामान्यतः वो पित्त चूंकि कम होता है, कफ ज्यादा है, तो मंदाग्नि, भूख की कमी लगना, यानी भोजन न पचना, जबकि वो व्यक्ति दिन भर थोड़ा थोड़ा भोजन खा रहा है, बार बार खा रहा है, लेकिन भोजन न पचना ये उसकी सामान्य समस्या रहती है। भूख कम लगना, शरीर में भारीपन रहना, तंद्रा रहना, जुकाम आसानी से हो जाना, जी मिचलाना, आलस्य, स्वाद में गड़बड़ हो जाना, इसके अलावा भूलने की बीमारी हो जाना, स्मृति नाश, बेडौल शरीर, मोटापा, ये सारे जो हैं सामान्य मतलब सामान्य स्थिति में कफ प्रधान व्यक्ति को रोग हो जाते हैं। तो हम देखें कि इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के शरीर में वात पित्त कफ की स्थिति अपने आप में जहां बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं उसकी शारीरिक रचना, शारीरिक स्वभाव, चारित्रिक, मानसिक गुण सभी कुछ इन पर निर्भर करता है। और इनको नियंत्रित करते ही जहां हमारे स्वभाव शारीरिक स्तर पर हम स्वस्थ होते हैं वहीं मानसिक स्तर पर भी स्वस्थ होते हैं और हम इसको आसानी से समझ करके इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये आपको इतना हमने आज बताया कि पंच महाभूत और ये त्रिदोष का आपस में क्या संबंध है, किस तरह से हमारे शरीर में इसका नियमन होता है। अब यदि हम और जानना चाहें कि अपनी इस जो प्रकृति है इसको ठीक रखने के लिए हमें किस प्रकार के जीवनचर्या, दिनचर्या अपनानी होगी, तो उस संबंध में आयुर्वेद हमको कुछ स्वास्थ्य परक निर्देश देता है। तो स्वास्थ्य परक निर्देश में मुख्यतः उनका कहना है, आयुर्वेद का कहना है कि 3 बिंदु स्वस्थ रहने के लिए सबसे परम आवश्यक है, जिनका हमें ध्यान रखना आवश्यक है। पहला आहार,
दूसरा निद्रा और तीसरा ब्रह्मचर्य। तो आहार के संबंध में आयुर्वेद कहता है कि आहार स्वयं में एक भेषज भी है। भेषज अर्थात औषधि भी है, अर्थात सामान्य स्थिति में अपनी प्रकृति के अनुरूप अनुकूल हितभुक मितभुक और ऋतभुक सिद्धांत के अनुसार यदि हम आहार ग्रहण करते हैं तो हम आसानी से स्वस्थ रह सकते हैं, आसानी से रोगों से दूर रह सकते हैं, आसानी से यदि कोई दोष या जिसे कहा जाए रोग या व्याधि हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगी है उसको दूर कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं, उसको दूर करा सकते हैं, निदान कर सकते हैं। तो आहार स्वयं में एक औषधि के रूप में हमें देखना है और उसी के अनुरूप हम अपने स्वभाव के अनुकूल, अपने प्रकृति के अनुकूल ज्ञान रखते हुए यदि हम व्यवहार करते हैं, अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या को व्यवस्थित करते हैं तो हम रोगों से दूर रह सकते हैं, रोगों की उत्पत्ति से बचे रह सकते हैं, रोगों की उत्पत्ति हो जाने पर उनका शमन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आहार हमारे शरीर ही नहीं हमारे मन पर भी प्रभाव डालता है। हमारी इंद्रियां जहां आहार से पुष्ट होती हैं वहीं हमारे जो प्राण हैं उनका बल भी ये आहार के द्वारा बढ़ता है या कम होता है। और अंतर्गत्वा जो शरीर की दृढ़ता है, शरीर की जो स्थिति है उसका प्रभाव हमारे मन की स्थिति पर भी पड़ता है। यदि शरीर सुदृढ़ है, साहसी है, बलवान है, किसी भी कार्य को आसानी से करने के लिए प्रेरित हो जाता है तो फिर कोई भी काम सामने आने पर हम उसको तत्परता से पूर्ण करने के लिए लगते हैं। जबकि शारीरिक स्थिति में किसी भी अवस्था में कमजोरी रहने पर हमारे मन भी जो है आलसी रहेगा, हमारा मन कहेगा नहीं रहने दो, इसको कल कर लेंगे, इसको छोड़ो आज नहीं कर रहे, इसको रहने दो, थोड़ा ही करके काफी है, क्या ज्यादा देर पढ़ना, आधा घंटा बैठी बहुत है, थकान हो रही है, हमारे तो ज्यादा देर पढ़ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते क्लास। तो इस प्रकार की शारीरिक कमजोरी की स्थिति में इस प्रकार के भाव भी मन में बनने लगते हैं। तो अंततः हम देखें तो आहार हमारी मन की प्रवृत्तियों पर भी नियंत्रण करता है, यानी मन की स्थिति, चित्त की स्थिति, मानसिक स्थिति कि हम आलस में है, हर्ष में है, उत्साह में है, वो उसका भी निर्धारण आहार के द्वारा ही होता है। ऋषि कहते हैं कि जिन अच्छी बुरी प्रवृत्तियों से भोजन किया गया है या भोजन अन्न आदि को प्राप्त किया गया है, अब यहां पर थोड़ा सा दार्शनिक चले जाएंगे, जिन माध्यमों से हमने उस अन्न का उपार्जन किया है, ऐसे धन का उपार्जन किया है जिससे हमने लिया है, उससे तात्पर्य है यहाँ। तो यदि हम, एक कहावत आपने सुनी होगी ना, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। अगर हम चोरी का, रिश्वत का और छल कपट से किए हुए धन का, उससे हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे धन से प्राप्त भोजन हमारे शरीर में उसी प्रकार की भावनाओं को और विकसित करेगा। तो ऋषि कहते हैं कि जिन अच्छी बुरी प्रवृत्तियों से भोजन हेतु अन्न आदि को प्राप्त किया गया है, उसका उपार्जन किया गया है, और जिस हर्ष और विषाद के वातावरण में उसका भक्षण किया गया है, और जिस हर्ष और विषाद के वातावरण में उसको पकाया गया है, इन सभी का प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है। अब इसको थोड़ा सा कैसे समझे। घर की गृहिणी यदि किसी शोक में है, प्रसन्न नहीं है, दुख में है, कष्ट में है, वो जो भोजन पका रही है उस भोजन में वो बात ही नहीं आएगी।
और ये कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या बात है, आज भोजन में मजा नहीं आया, जैसे हमेशा चीज बनाती हो आज वैसी नहीं बनी, क्योंकि मानसिक स्थिति हमारी हर्ष की नहीं है, वहां कोई ना कोई मन में दुख, पीड़ा, कष्ट, विषाद है, उसका प्रभाव होने वाले भोजन, बनने वाले भोजन पर पड़ रहा है। कई बार मजबूरी में मेहमान आ गए, रिश्तेदार आ गए और हम उनको पसंद नहीं करते, लो जब देखो ये घर में टपक पड़ती हैं, इतनी इतनी रोटी बनाओ, इतनी सब्जियां बनाओ इनके लिए, है ना। तो उस कुड़न के साथ भी जब भोजन का पकाना किया जाता है तो उसका प्रभाव भी भोजन खाने वाले पर पड़ता है। और जब किसी भोजन को बड़े प्रेम से बनाया जाए, प्रेम से खाया जाए और सात्विकता के साथ उसका भोजन का उपार्जन किया गया हो, तो उसका अलग ही प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो जो उसके भोजन संबंध में कहा गया कि जो इसके सब सूक्ष्म तत्व हैं, इनका प्रभाव भी हमारे व्यक्तित्व के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो भोजन जो है हमारा बहुत सात्विक होना चाहिए, अच्छी परिस्थिति में खाना चाहिए, हर्ष और विषाद के वातावरण में भोजन नहीं करना चाहिए। हम जब भोजन करें तो शांत वातावरण हो, स्वच्छ वातावरण हो। इसीलिए कहा जाता है टीवी देखते हुए, अखबार पढ़ते हुए या कोई भी ऐसा काम करते हुए, मोबाइल पे ही मान लो देख रहे हैं और ना जाने तरह तरह के विचार सब दिमाग में घुमड़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उसमें अभी एक्सीडेंट हो गया, अरे 10 मर गए, और ये तो लाशें पड़ी है, उधर गोली लग गई, उधर वो मर गए, उधर ये हो गया। ऐसे वातावरण में किया हुआ भोजन भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, रोग उत्पन्न करता है। तो हमारे मन, हमारे विचारों पर हमारे द्वारा किए गए भोजन का निर्णायक प्रभाव पड़ता है। भोजन के संबंध में अगला कहा गया है कि हमारे आयुर्वेद के जो विज्ञान अपने महर्षि हुए हैं आचार्य वाघभट्ट, आज से 3500 वर्ष पूर्व, 3500 साल पहले आचार्य वाघभट्ट हुए हैं, जिनका अष्टांग हृदयम के नाम से एक पुस्तक है, जिसको राजीव दीक्षित ने भी इसको संपादित किया है, और लगभग 7000 सूत्र विभिन्न ग्रंथों से जो महर्षि वाघभट्ट ने लिए थे उनको संकलित करके ये पुस्तक दी गई है, अष्टांग हृदयम। तो इसको वो आचार्य ऋषि वाघभट्ट कहते हैं महर्षि चरक के एक उत्तर में कि हितबुक, मितबुक और हितबुक, अर्थात जिस प्रकृति के अनुसार हम हितकारी, उचित मात्रा में और ऋतु के अनुकूल ऋतबुक भोजन हम करते हैं, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। यानी अनाप शराब पेट भर के बहुत अच्छी चीज है, घी है बहुत बढ़िया, दूध है बहुत बढ़िया, तो ये नहीं कि उसे खूब अति में आपने ग्रहण कर लिया, बहुत ज्यादा मात्रा में घी खा लिया, बहुत ज्यादा मात्रा में आपने दूध पी लिया, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई बढ़िया चीज है वो खा ली, उचित मात्रा में। हितबुक, मित्रबुक से तात्पर्य है कि जो हमारे शरीर को मित्रवत हमको व्यवहार करे हमारे साथ, वो हमारे पेट में जाके दुश्मनाई ना करे। हमारे पेट में पता चला ज्यादा घी पी लिया तो पता लगा 10 लग गए, है ना। तो उचित मात्रा में किया गया भोजन और हितकारी भोजन, अपनी प्रकृति के अनुरूप भोजन, और जो ऋतु चल रही है उस ऋतु के अनुकूल यदि जब हम आहार ग्रहण करते हैं तो हम स्वस्थ आसानी से रह सकते हैं। ऐसा भोजन करने वाला ही स्वस्थ रहे। इसके विरुद्ध व्यवहार करने वाले को अनेक कष्टकारी रोग हो जाते हैं। इसलिए आहार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान। दूसरा, निंद्रा। निंद्रा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे आजकल की भाषा में देखें तो आज मोबाइल का जमाना है, दिन भर हम मोबाइल चलाते रहते हैं, बाद में मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी बैटरी खत्म होने लगती है तो दोबारा चार्जिंग के लिए लगा देते हैं। तो ईश्वरीय व्यवस्था में भी ईश्वर ने जो प्रकृति बनाई है उसमें सूर्य की उपस्थिति में सभी प्रकार की क्रियाएं संपादित होती। सूर्य की अनुपस्थिति होते ही सारी जगह, सभी जगह शिथिलता आ जाती है,
और ऐसे में मनुष्य शरीर हो, कोई भी जीव हो या वनस्पतियां हो, सभी शिथिल होकर के सुप्तावस्था में चली जाती। या यूं कहें कि जो दिन भर उन्होंने ऊर्जा क्षय की थी, किसी भी जीव ने ऊर्जा का प्रयोग किया था, दोबारा से उसको चार्जिंग करने के लिए, ऊर्जित होने के लिए, उन्हें उत्साह को प्राप्त करने के लिए निद्रा की एक व्यवस्था बनाई गई। तो निद्रा में हम अपने शरीर की स्फूर्ति, ऊर्जा और शक्ति को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नींद लेते। जो लोग आजकल की जो दुनिया है ना, इसमें बड़ी भाग दौड़ वाली औद्योगिकीकरण की दुनिया है। 24 घंटे फैक्ट्री काम कर रही है, 3-3 शिफ्टों में काम हो रहा है। बहुत सारे लोग की नाइट शिफ्ट है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कभी भी किसी व्यक्ति की लगातार नाइट शिफ्ट नहीं होती, कभी भी किसी व्यक्ति की लगातार दिन में नहीं देते उसको ऐसी फैक्ट्री जहां 24 घंटे काम होता है। तो नाइट वाले की कभी दोपहर में, कभी सुबह, कभी रात, कभी ऐसे बदलते रहते, क्योंकि लगातार रात्रि में जागना शरीर में अनेक रोगों की उत्पत्ति का कारण है। और नींद कितनी महत्वपूर्ण है आप देखिए तो जो ये पुलिस विभाग है या दूसरे ये जो करते हैं, पूछताछ करते हैं, किसी अपराधी को पकड़ लेते हैं तो इनसे पूछताछ को रात्रि में ही करते हैं। और रात्रि में इसलिए करते हैं, रात्रि में फिर उसको सोने नहीं देते। आपने पिक्चरों में बहुत सीन देखे होंगे, पहले पिक्चर में किसी अपराधी पूछते थे तो उसको जगाए हुए, बार बार नींद आ रही तो उसको मुंह पे पानी डाला, फिर जगा दिया। तो आयुर्वेद कहता है कि यदि व्यक्ति को लगातार जगाए रखा जाए तो वह व्यक्ति पागल भी हो सकता है। इसलिए नींद बहुत महत्वपूर्ण। लगातार जगाने पर हम देखते हैं वो अपराधी को इतना शरीर में कष्ट होता है कि चीखने लगता है, चित्कार करता है, और वो फिर सब कुछ उगल देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो नींद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है दोबारा से शरीर को पुनः ऊर्जित करने के लिए। इसलिए जो शरीर जिनका सामान्य स्थिति में जीवन रहता है, यदि शरीर में कोई तनाव नहीं है, शरीर में कोई और रोग नहीं है, तो उनको सामान्य स्थिति में नींद आ जाती। तो नींद का भी यह है कि नींद आपको समय जैसे सूर्यास्त पर हो गए, नींद आने से पूर्व आपको 2 घंटे पूर्व भोजन समाप्त कर देना है। भोजन के बारे में भी कहा गया है कि आपको सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, कि जो पाचक रस सूर्य की उपस्थिति में शरीर में बन रहे थे, उनका स्राव हो रहा था, अब उनका स्राव कम हो गया है। तो सोने से हमें 2 घंटे पूर्व भोजन बंद कर देना चाहिए और जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब हमारे शरीर में वात की प्रधानता हो जाती है, हर पहर में शरीर में भी वात की, पित्त की, कफ की प्रधानता कमती बढ़ती होती रहती है। तो सुबह के समय शरीर में हम देखते 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, 8 याम आपने नाम सुना होगा कि 8 शेर कितने याम होते हैं? 8 पहर, एक पहर लगभग 3 घंटे का। तो हर पहर में शरीर में वात, पित्त, कफ का प्रधानता ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो सुबह जब हम जल्दी उठेंगे तो शरीर में वात की प्रधानता उस समय रहती है, और उस समय जो हमारी अपान वायु है, अभी प्राणायाम गैस में आप विभिन्न 5 प्रकार प्राण होते हैं, उसके बारे में जान पाएंगे कि उनकी क्या क्या अलग काम होते हैं। तो शरीर के जो नीचे निष्कासन अंग है, एक्यूरेटी सिस्टम, उसको संचालित करती है अपान वायु। वो अपान वायु सक्रिय रहती है और उस समय सुबह उठने वालों का पेट आसानी से साफ हो जाता है, जितने टॉक्सिन्स है, विषाक्तता है, मल है, वो आसानी से बाहर चला जाता है। तो ऐसे लोग बीमार कम पड़ते हैं। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले, सुबह उठने वाले, सूर्य से एक पहर पहले, यानी सूर्य से उदय से पहले वाला पहर जो है, इसमें हमको उठ जाना चाहिए सूर्य से पहले। यानी सूर्य आपको ना उठाए, आप सूर्य को उठाए। आप उस समय आप उठे हुए होने चाहिए जब सूर्य उदय हो। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो आपने बचपन में पोएम सुनी होगी ना, छोटे छोटे बच्चों से आज भी सुनते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो निश्चित रूप से जल्दी सो जाने वाले को और जल्दी उठ जाने वाले को शरीर का स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य मिलता है और शरीर ऊर्जित होता है। तो इसलिए कहा गया है कि प्रातः जल्दी उठना और जल्दी सोना ये लोक जीवन में सदैव उत्तम माना गया है, और हमारे शरीर के स्वास्थ्य के रक्षण के लिए भी ये परम आवश्यक है। तो हम शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के इस जमाने में हमारी जो निद्रा प्रभावित हुई है, उसी से फिर तरह तरह के विकारों का भी जन्म
होने लगा है, उसका उद्भव हुआ है, उनकी बढ़ोतरी हुई है। और सामान्य स्थिति में देखा जाए तो हमारी 6 घंटे की नींद पर्याप्त रहती है। यदि आप रात्रि को 10 बजे सो जाते हैं अधिकतम, तो आप सुबह आराम से 4 बजे उठ सकते हैं। 6 घंटे की नींद पर्याप्त रहती है। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक समय सो करके, और जब आप निद्रा में जाते हैं तो कम समय की सोई हुई नींद भी आपको पूरी ऊर्जा प्रदान करती है। और नहीं तो लोग देखा दिन भर सोते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी नींद शरीर में उत्साह स्फूर्ति नहीं आती। और कप प्रधान वाले को तो आती नहीं, हमने देखा, वो तो ढीला ढाला रहेगा ही रहेगा, मोटा थुलथुल जो है ना व्यक्ति ऐसा। तो इसलिए ये है निद्रा के बारे में। और तीसरा जो है हमारे स्वस्थ परक निर्देश है, उसमें कहा गया है किसका, ब्रह्मचर्य के बारे में। तो हमारी संस्कृति में 4 आश्रम बताए गए हैं। अगर सामान्य व्यक्ति का आयु 100 वर्ष मानिए, तो शुरू के 25 वर्ष ज्ञान अर्जन करने के लिए, दूसरे जो है 25 वर्ष जो संतान उत्पत्ति और गृहस्थ को पालने के लिए गृहस्थ आश्रम, और तीसरा जो है परिवार को भी और समाज को भी देखभाल करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम, और फिर कुल परिवार से अलग होकर के केवल समाज उन्मुखी विचार के साथ जीना, ये संन्यास आश्रम। ये 4 वर्ण हमारे यहाँ इस प्रकार की आश्रम की व्यवस्था मानी गई। तो जो पहला कालखंड है, जो ब्रह्मचर्य का जिसको माना गया है, उससे तात्पर्य यह है कि हम जो बाकी 75 वर्ष जीने वाले हैं, उस जीने के लिए, या यूं कहे कि अपनी जो भव्य एक विशाल इमारत कोई बनाने जा रहे हैं, बहुत सुंदर ऊंची जीवन, बहुत ऊंचा व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, तो उस इमारत की जो मूल नींव है, उसकी नींव रखने का काम इस ब्रह्मचर्य कालखंड में ही होता है। अर्थात उस समय पर हमें किसी अन्य बातों से छोड़ करके, बिल्कुल ध्यान हटा करके, केवल और केवल पढ़ाई पर, अपनी साधना पर ही ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे मन का भटकाव, ये हमें हमारे जहां पूरे बाकी 75 वर्ष जो आगे जीवन के हैं उनको प्रभावित करेगा। क्योंकि जो हमारी मूल जो एक अट्टालिका ऊंची इमारत बनने वाली है, उसका आधार, उसकी नींव इसी ब्रह्मचर्य के कालखंड में 25 वर्ष में रखी जाने वाली है। तो हम जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो सब कुछ करने का प्रयास हमें इस कालखंड में करना चाहिए। अपना दिमाग इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए, खाने पीने की ओर, या किसी के आज होटलों में जाना है, कहीं जाना है, और हमें इधर उधर के विचारों का भटकाव, शारीरिक अलग जो सोच है उसको इधर उधर भटकाव, ये सभी से बचते हुए जब हम अपने, यूं कहा जाए कि ब्रह्मचर्य के इस कालखंड में मुख्य अर्थों में ईश्वर प्राणिधान, और हम अपने ज्ञान के अर्जन के द्वारा और वीर के संरक्षण के द्वारा जो हम संवर्धन अपने जीवन में और ज्ञान में, शरीर रचना में करते हैं, वही हमारे जीवन में आगे फिर फलीभूत होकर के हमको उत्कृष्ट श्रेष्ठता प्रदान करने वाला होता है। जीवन की महत्वपूर्ण जो गगनचुंबी अट्टालिका का निर्माण हम करने जा रहे हैं, उसका ये मूल नींव है। व्याधियों का अवरोधक है, तेज वर्धक है, मन और आत्मा के आनंद की संवर्धक ये भाषा है। ये हम इस समय जो भी ब्रह्मचर्य व्रती को, इसलिए किसी अन्य बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रभावित नहीं होता, वो केवल उसका लक्ष्य ज्ञान अर्जन करना ही रहता है। तो मन और शरीर को सद्कार्यों में प्रवृत्त करके उसकी सामर्थ्य की वृद्धि करना, ये ब्रह्मचर्य के इस कालखंड का मुख्य उद्देश्य रहता है। हम देखें तो अष्टांग के जो यम है, तो उसका अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि अपरिग्रह जो है, जहां हमें अपने विकास उन्मुखी गतिशील शिष्ट समाज के आधार हमें बनाता है, उसका आधार स्तंभ है। वही जो हमारा नियम है, 5 नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये हमारी व्यक्तिगत इकाई के जो है प्रतिनिधि हैं। ये दोनों के सामंजस्य से, सामुच्चय से, समन्वय से ही हमारे शरीर के व्यक्तित्व का विकास होता है, और इसी यही समाज का हमारा दर्पण है, जिसके आधार पर पूरा समाज एक खड़ा हुआ है। तो ब्रह्मचर्य के इस कालखंड में हमें केवल ज्ञान अर्जन को देखते हुए, अपने भावनाओं, मन की और शारीरिक सिद्धि करते हुए, उस पर नियंत्रण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करना है। ये तीनों काम
आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, यदि इन तीनों का हम अपना जीवन में पालन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो बहुत आगे पूरी एक बड़ी भवन की अट्टालिका, गगनचुंबी इमारत जो हम बनाने जा रहे हैं, वो अच्छे से मजबूती से सुंदर स्वरूप में हमारे सामने दिखाई देगी। और जीवन में जो भी उत्कृष्टता के श्रेष्ठ सोपान हम प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन आधार पर हम जीवन में बहुत अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज केवल इतना ही था, आपको बताया हमने कि हमारी प्रकृति का निर्धारण कैसे होता है, बात पे प्रकृति मनुष्य कैसे होते हैं, कैसे हम अपनी प्रकृति को पहचान सकते हैं, कैसे उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, और कैसे आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य की साधना से अपने व्यक्तित्व को और अच्छा बनाते हुए जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे तनाव नए विषय के साथ जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय विनोद जी को, कृपया अपने विषय का दर्शन। ओम आदरणीय जी आदरणीय, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी भाई बहनों को प्रणाम। एक बार पुनः विषय परिवर्तन करने के लिए